होगा ये हमला है प्रजातंत्र पे। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जनता ने लोगों को वहाँ आवाज़ उठाने के लिए भेजा है और उनकी आवाज़ नहीं उठाने देंगे तो जनता इसका जवाब देगी। वोट हमारे ज़्यादा हैं पांचों राज्यों के अंदर, अगर आप काउंट करोगे। अगर वोटों की बात करोगे तो यही तो लोकतंत्र है। जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला है वो विपक्ष में बैठा हुआ है और कम वोट लेने वाला सत्ता में बैठा। आए दिन लोग खुदकुशी कर रहे हैं, काम से परेशान हो रहे हैं। जो लोग 50,000 सैलरी भी हासिल किया करते थे अच्छी कंपनियों में, आज वो 10,000 तक उनकी नौबत आ गई है। परेशान तो सभी हैं, वो बेरोजगार थे या क्या थे ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं। ये संसद में जो हमला हुआ था उसको लेकर विपक्ष जब पूछ रहा है, बात कर रहा है कि ये किस सुरक्षा मामले में चूक कैसे हुई, तो संसद में सदन में उनको बात नहीं करने दिया जा रहा है। अब तक 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। और जब कोई जवाब नहीं होता तो उल्टी सीधी हरकत करते हैं। सभा से सस्पेंड कर दिया कि कोई सवाल न करे। और मुझे ये भी लग रहा है कोई वो उल्टे सीधे बिल भी पास करवाना चाहते हैं। विपक्ष रहेगा ही नहीं तो अपनी मर्जी से बिल पास करवा। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि जनता देख रही है कि ये क्या हो रहा है, तो क्या लगता है कि जनता इस पर वोट की चोट करेगी? बिल्कुल करेगी। जब प्रजातंत्र पर हमला होगा, ये हमला है प्रजातंत्र पे। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जनता ने लोगों को वहाँ आवाज़ उठाने के लिए भेजा है और उनकी आवाज़ नहीं उठाने देंगे तो जनता इसका जवाब देगी। 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे उन्होंने नई सदन बनाने में, तब भी सुरक्षा मांग दो सामान्य लोगों ने हमला कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो नई संसद बनी है मुझे लग रहा है उसका मुहूर्त कुछ ठीक नहीं हुआ और सही हाथों से नहीं हुआ, तो इसलिए लग रहा है कि वहाँ गड़बड़ी रहेगी। जी। तो ये ऐसा हमला क्यों, मतलब सुरक्षा चूक के मामले में गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? चूक तो हुई है ना सुरक्षा में। इस्तीफा तो दूर की बात है, बयान नहीं दे रहे हैं। जी। कम से कम पार्लियामेंट इसलिए तो है बयान देगा, वो बयान भी नहीं दे रहे हैं। जी। तो उनके पास जवाब कोई है नहीं। जी। इसलिए वो भाग रहे हैं। नहीं, सुरक्षा में चूक हुई है, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। अगर पार्लियामेंट भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं। ये सुरक्षा में जो चूक हुई है, अगर वो भाग रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, और ये आपने देखा होगा जो 2 लोग घुसे थे सदन में, उनका भी पास जो था एक बीजेपी नेता ने ही बना के दिया था। तो क्या लगता है ये इनका कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? वोट आने से इलेक्शन आने से पहले अगर ये बीजेपी के बजाय कांग्रेस का किसी और पार्टी का होता तो अब तक उसको सस्पेंड कर देते, उससे जेल भेज देते। लेकिन बीजेपी का है इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी जो करे वो ठीक, जो दूसरे करे वो गलत। ये तो तानाशाही की तरह हो गया ना। 100% तानाशाही इसमें कर सकते हैं। तानाशाह रहता नहीं, तानाशाह को जाना पड़ता। तो क्या लगता है कि जनता परिवर्तन लाएगी 2024 में? 100% लाएगी। जी, आपने मीटिंग रखी थी, उसका क्या उद्देश्य था वो बताइए आप। आने वाली लोकसभा की तैयारियों को लेके और जिले में ब्लॉक जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं उसको लेकर चर्चा की गई है कि नया ब्लॉक अध्यक्ष जो बने, कैसे बने, कार्यकर्ताओं से राय ली गई। उसी को लेके जो पर्यवेक्षक थे हमारे लक्ष्मण रावत जी, चौधरी मतीन अहमद साहब, भीषण शर्मा जी, कैलाश जैन जी, चौधरी अजीत सिंह जी और काफ़ी सीनियर लीडर उसके अंदर थे, जयकरण जी, सभी उसमें शामिल थे और पब्लिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की है कि कैसे उसमें विचार विमर्श करके उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने ये कहा था जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तभी कांग्रेस ने कहा था कि हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, हम पटल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 राज्य हाथ से निकल गए। इस पर आप क्या कहेंगे? वो ईवीएम से हाथ से निकल गए। वैसे तो 9 लाख वोट हमारे ज़्यादा हैं पांचों राज्यों के अंदर, अगर आप काउंट करोगे। अगर वोटों की बात करोगे तो यही तो लोकतंत्र है। जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला है वो विपक्ष में बैठा हुआ है और कम वोट लेने वाला सत्ता में बैठा, यही लोकतंत्र है। ये ईवीएम की गड़बड़ी की बात तो पहले भी चली थी, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर आगे के चुनाव कैसे जीतेगी फिर कांग्रेस? लड़ेंगे, उसका भी तरीका है कि आप इतने वोट डाल दो। मैं तो कहता हूँ जनता से कि इतने वोट डाल दो कि वो जो सेटिंग है वो फेल हो जाए। जब आप 100 के 100 वोट उसमें डाल दोगे, 100% वोट एक पार्टी को डाल दोगे, तो जो सेटिंग है सब फेल हो जाएगी। क्या लगता है कि अगर ईवीएम में ये सेटिंग चलती रही तो क्या दोबारा से कांग्रेस सरकार आएगी या फिर बीजेपी ही चलती रहेगी? 100% आएगी। एक लिमिट है उसकी सेटिंग की भी। 100% इतनी सेटिंग तो वो भी नहीं कर सकते। पब्लिक जन आंदोलन पर आ जाएगी अगर वो ऐसा करेंगे। लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे। जमीन से लेके संसद तक लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारी पार्टी देश के हितों की लड़ाई लड़ती है, हमारी पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद में क्या कांग्रेस में जो उत्साह था वो कम हो गया है? डबल हो गया है। जी।
हम ठोकर खा के संभलने वाले लोग हैं। हमें धोखा हुआ तो फिर और संभलेंगे और लड़ेंगे। कार्यकर्ता कांग्रेस का कभी निराश नहीं होता। कांग्रेस का कार्यकर्ता अटल है, लड़ता रहेगा और लड़ा है, लड़ता रहेगा आगे। तो अगर ये लड़ाई आगे जारी रहती है तो क्या लगता है 2024 जो है उसमें बदलाव आएगा? 100% आएगा। पब्लिक इन 3 राज्यों से देख चुकी है। अब रखवाल और कैडी करनी पड़ेगी, रखवाल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसी को आगे लेकर जाएंगे, उसी को ही क्या मोदी जी ने, आपने देखा होगा 3 राज्यों में दलित ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या लगता है कि राहुल जी की कॉपी कर रहे हैं मोदी जी? राहुल जी से डर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए वो ये काम करने लगते हैं। तो राहुल जी तो कहते हैं कि कैसे भी काम हो, मकसद देश की भलाई का होना चाहिए, देश के उत्थान का होना चाहिए, और वो काम हो रहा है, होकर रहेगा। मकसद जनता के हितों की लड़ाई लड़ना है, और वो कैसे लड़ी जाएगी उसका तरीका अपनाया जाएगा। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी भी अब राहुल गांधी को जो है एडमायर करने लगे, उनके पछिनों पे चलने लगे? चलना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जितना सच्चा नेता है इस मुल्क के अंदर, उनके अलावा कोई नाम हो तो आप मुझे बता दो। राहुल गांधी सच बोलने वाला निडर नेता है, और हम सब उसी के फॉलोवर हैं। उससे सच्चा नेता अगर कोई आपको इस मुल्क में नजर आता हो तो आप हमें बता दो। लोगों को माननी पड़ती है, देर सवेर मानते होने की बात है। कोरोना हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, माननी राहुल गांधी की पड़ी, जो उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट बंद कर तो कोरोना नहीं आएगा, नोटबंदी से नुकसान होगा, जीएसटी से नुकसान होगा। वो हुआ है इस मुल्क के अंदर। बाद में लोगों ने इस बात को माना है कि हुआ है। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं मुझसे बड़ा ईमानदार, मेरी पार्टी से ईमानदार कोई नहीं, मेरी पार्टी ईमानदार वाली पार्टी है। हर आदमी कहता है, इस बात के लिए हम बहस नहीं कर रहे कि कौन। आपने कभी किसी को सुना है कि अपने आप को गलत कहते हो कि मैं गलत? कोई भी गलत नहीं कहता। उसके लिए तो आत्ममंथन की जरूरत है, आईना देखने की जरूरत है। आईना देख के पता लग जाएगा। आपने कभी आईने से बात करेंगे तो पता लगेगा कौन सच्चा है कौन झूठा। में एक हमला हुआ था, सुरक्षा में चूक हुई है, कैसे हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो मैडम वहाँ पर मौजूद था नहीं। मैं भी जिस तरह आप टीवी पे आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वही मैं भी देख रहा हूँ, वही मैं भी सुन रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चूक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र, भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें कोई मुस्लिम नाम नहीं था या किसी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं था जो उससे वो जुड़े हुए हों। ये सिर्फ सब बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के लोग थे जो सदन में अंदर गए और जिन्होंने हमला किया, जो कुछ भी किया। तो क्या लगता है कि ये इस तरह का जो हमला है, क्योंकि वो युवक जो मिले हैं वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी से परेशान थे, तो क्या उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए किया है या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? बेरोजगारी से तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। किसी कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। हर आदमी परेशान है। आए दिन लोग खुदकुशी कर रहे हैं, काम से परेशान हो रहे हैं। जो लोग 50,000 सैलरी भी हासिल किया करते थे अच्छी कंपनियों में, आज वो 10,000 तक उनकी नौबत आ गई। परेशान तो सभी हैं। वो बेरोजगार थे या क्या थे, ये वही बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता उनके बारे में, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या किसी के कहने से गए हैं या वो खुद गए, ये वही बता सकते हैं। अब तक 147 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है इस चीज पे, या फिर अमित शाह क्यों नहीं मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है? आवाज़ आप कितनी भी उठा लीजिए, इस टाइम जो सरकार बैठी है हिंदुस्तान में, वो गूंगी बहरी सरकार है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या नड्डा जी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, उसके साथ में वही होना है। आवाज़ आपको उठाने का हक ही नहीं है। खत्म हो चुका है लोकतंत्र। बिल्कुल हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो आवाज़ बोलेगा, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो जेल जाएगा, वो बंद होगा। उसके खिलाफ ईडी की छापे पड़ेंगे, IB के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, सब कुछ होगा। तो क्यों नहीं मान रहे हैं गृह मंत्री की सुरक्षा चूक हुई है? वो क्यों मानेंगे? क्योंकि उनके अपने MLA के आदमी थे। वो क्यों मानेंगे? वो हमारे आगे मैंने बताया कांग्रेस के लोग होते हैं या दूसरी पार्टी के लोग होते हैं तो वो सबको अब तक अंदर हो चुके होते सबको। लेकिन वो उन्हीं के खुद के विधायक के आदमी थे, उनके जो उनकी पार्टी का विधायक है उसके लोग थे जो सदन के अंदर घुसे चुपके से। तो उनको सजा क्यों देंगे? वो अपने लोगों को सजा नहीं देते। वो सजा सदन में जो हमला हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? सदन में हमले से पहले भी हो चुका है। वो हमला एक आतंकवादी हमला था जिससे पहले हुआ था, जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए थे, वो आतंकवादी भी पकड़े गए थे, मारे गए थे। ये जो आज का जो हमला हुआ है वो उनकी अपनी चूक की वजह से हुआ है। 25 करोड़ 50 करोड़ की कुछ चीज़ बना लो आप, लेकिन उसके अंदर सुरक्षा जो होगी, जो उसकी हिफाजत होगी, वो लोगों से होगी। वहाँ की चाहे सिक्योरिटी हो, पुलिस हो, कोई भी चीज़ हो, वो लोग बिके हुए थे या वो लोगों ने अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। इसकी वजह से सदन के अंदर सुरक्षा को चोट पहुँची है। और उसमें सबके साथ MP थे, ना कि कोई MLA थे, ना कोई काउंसलर थे। जब MPO की सुरक्षा नहीं हो सकती इतनी बड़ी संसद बनने के बाद में, इतनी महंगी संसद बनने के बाद में, तो किसकी सुरक्षा होगी? और ये हर मामले फेल है, चाहे वो चीन के मामले में हो, चाहे उसके कश्मीर के मामले में, हर मामले फेल है। इनसे अपनी सुरक्षा नहीं हो तो किसी और की सुरक्षा क्या करेंगे ये लोग? तो क्यों नहीं हो रही है इनसे सुरक्षा और क्यों नहीं जिम्मेदारी मान रहे हैं? कल से अब तक 150 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया है।
तानाशाही है जी, वो क्यों मानेंगे? या हमारा तेरा बेटा नहीं हारता इसलिए हारता, जो रहे वो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये अगर मान लीजिए कोई अपने डिबेट देंगे तो चैनल के पास आप पहुंच जाएंगे, लेकिन चैनल वालों को बैठ करके इंटरव्यू जैसे कि वो वहाँ पे हर आदमी होगा, हर आदमी बोलेगा और अपने सवाल पूछेगा, वो कभी सवाल पूछने देते ही नहीं किसी को भी। वहाँ पर उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोग वो सवाल करते हैं जो उनसे पहले लिख लिए जाते हैं, वही सवाल करते हैं। और सुरक्षा की चूक के लिए इन्हें जो क्या नाम है एमपीओ को इन्होंने जो निलंबित कर दिया है, ये सरासर इनकी एक तानाशाही है कि कल को तुम भी उस जगह पर बैठोगे, आज विपक्ष वहाँ बैठा, कल को ये लोग वहाँ पर बैठेंगे एक साथ होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सुरक्षा इनके लिए बिल्कुल सुरक्षा की कोई इन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई है, किसी ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। और हर तरीके से मोदी सरकार पहले से फेल होती रही, अब भी फेल और आगे फेल होगी। ये सिर्फ मीडिया वाले इनको उठाते हैं। इसका दूसरी अब देखा अभी 4 जगहों पे 5 जगहों पे इलेक्शन हुए, वोट की बात एक अलग हुई। वो लोग देखो जो नेता है जो वोट ले रहा है, जो वोट दे रहा है, उसको मालूम है, उन्हें पता है यहाँ पे 10,000 वोटिंग हुई है, 10,000 के पूरे उनका रिजल्ट आ गए, लेकिन उनके अंदर किसी वो घपलेबाजी कर रहे हैं। ये तो वही लोग समझेंगे। हम एक आम आदमी हैं, हम जानने से हमने वोट कांग्रेस को दिया है, लेकिन जब गिनती हो रही है तो उससे बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कैसे जीत रही है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ईवीएम पे या तो भरोसा नहीं रहेगा लोगों को तो दिक्कत पड़ जाएगी, जिस तरीके से जुडिशल में लोगों को भरोसा नहीं रहा, उनकी हद में सारी बातें हो जाती है, तो सरासर गलत है। और गलत आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि पीरियड्स जो होते हैं, माहवारी जो होती है औरतों को, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए उनको पीरियड लीव ना दी जाए। इस पर आप क्या कहेंगी? पहले तो निशा आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि जो तो जाहिर बात है उन्हें पता हो और जॉब भी करनी होती है, तकलीफ तो तकलीफ है। ये तो उन्होंने बहुत ही गलत बात की है, क्योंकि वो एक लेडीज़ होते हुए लेडीज़ का दुख समझ नहीं पाते। नहीं, पहले आपने देखा था कि स्मृति ईरानी ने हमेशा कहा है मैं महिलाओं के साथ हूँ, महिलाओं का दुख समझती हूँ, महिलाओं की भावनाएं समझती हूँ, लेकिन यहाँ उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ये तो उस टाइम जो वो कह रही थी ना कि क्या महिलाओं का दुख समझती हूँ, वो सिर्फ एक जो है ना धोखेबाजी थी। और महिलाओं का दुख तो वो समझती ही नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या सिचुएशन हो रही है, क्या उनके साथ बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। आपने देखा था जब कांग्रेस का राज था और सिलेंडर हमारा 250-300 रुपए का था, उस टाइम वो सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर आई थी। और आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी घर गृहस्थी की जो नॉर्मल चीजें है, सिलेंडर है, दूध है, सभी चीजें जो है जितनी भी हमारी इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आज हजार से ऊपर पहुंच चुका है सिलेंडर। नहीं, तो ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कितना उचित है एक महिला होके इस महिलाओं के ऊपर इस तरह का बयान देना, क्या लगता है आपको? नहीं, जो उन्होंने स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है वो वाकई निंदाजनक है, बहुत ही ज्यादा निंदाजनक है। अगर वो लेडीजों की बात नहीं समझ सकती और नहीं सुन सकती तो मैं तो कहती हूँ कि वो लेडीज नहीं है, कहीं से कहीं तक लेडीज नहीं है। हमें जो है जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में लेडीज हैं, अगर हम लेडीज हैं तो जाहिर बात है हमें एक दूसरे का सुख दुख समझना चाहिए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही हैं। और जैसे पीरियड को लेके उन्होंने बयानबाजी दी है, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा गलत है। गलत क्या, मैं तो कह रही हूँ बाइकाट है उसका। तो लेकिन ये इस तरह से एक आप बैठे हैं एक सम्मानित पद पे बैठ के, अगर आप इस तरह का बयान देती हैं कि महिलाओं को पीरियड में कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होती है, तो क्या लगता है कि क्या वो जनता का दर्द समझ पा रही है? जी नहीं, वो एक लेडीज होने के बाद उनके ऊपर ये सारी बातें बीत चुकी है। अगर वो इस बात को नहीं मान रही हैं तो वो तो लेडीज मैं कहती हूँ है ही नहीं, क्योंकि अब तो उनका टाइम गुजर चुका है। और जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है या जो मीडियम है, जो इस बीच के है या जो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, तो सभी के साथ ये जो सिचुएशन है ना, बहुत ज़्यादा 8-10 दिन जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी ने खुद कभी पीरियड्स नहीं हुए होंगे उनको, जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, या उनको कभी दर्द नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक लेडीज होने के बाद ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उनको तकलीफ नहीं हुई होगी। तकलीफ तो हमेशा होती है जब हम लेडीज हैं, तो ये सिचुएशन से हर जनरेशन को गुजरना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जी, ये तो आप उन्हीं से पूछिए जाकर कि क्यों दिया है। क्योंकि वो लेडीज का दुख दर्द तकलीफ समझ नहीं पा रही है कहीं से कहीं तक। क्यों नहीं समझ पा रही है, जबकि वो कहती है कि मैं महिलाओं का दर्द समझती हूँ, महिलाओं के साथ हूँ? जी नहीं, वो बिल्कुल भी महिलाओं के साथ, लेडीजों के साथ कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर वो लेडीजों के साथ होती और सीट पे बैठी हुई हैं तो कभी भी ऐसी शर्मनाक बात नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ईरानी ने बोला है कि पीरियड में महिलाओं को दर्द नहीं होता है, इसलिए उन्हें
पेड लीव नहीं देनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए मैडम, पहले तो नमस्कार और आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देश को जो जागरूकता जो चाहिए वो मोदी और गोदी मीडिया से नहीं मिल पा रही, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, सराहना है आपकी। दूसरी चीज़ जो आपने अभी मुझे क्वेश्चन जो किया है उसको मद्देनजर रखते मैं कहूँगी, जो स्मृति ईरानी जी जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। महिलाओं की एक संवेदनशीलता को जो ठेस पहुँचाई है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल, मेरे हिसाब से तो बहुत गंदी बात है, ये गलत बयानबाजी है उनकी, और ये होना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा है तो महिलाएं, जिन महिलाओं ने उन्हें हार दिलाए, उन महिलाओं को इसका जवाब उनको देना चाहिए। क्या लगता है स्मृति ईरानी कभी खुद इस दर्द से नहीं गुजरी हैं जो आज वो ये बयान दे रही हैं? देखिए मैडम, मैं यही कहूँगी, स्मृति ईरानी जी को उन्हीं महिलाओं ने आज देश में किस उपलब्धि पे बिठाया हुआ है ये आप भी जानते हैं, बलिपूर्वक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सांसद में रहती हैं, तो उन्हें उन्हीं महिलाओं के दर्द को समझना चाहिए जिन महिलाओं ने उन्हें वहाँ बिठाया है। और ये एक बहुत ही संवेदनशील बात है, ये बड़ी महिलाओं के लिए नहीं, छोटी मासूम बच्चियों से लेके ये शुरू होती है। इस चीज़ को ऐसे उजागर करना बहुत ही घटिया बात है, और मैं इसके लिए ये कहूँगी श्रीमती ईरानी जी को शेमफुल बात है बहुत ही, और मैं आलोचना करूँगी इसकी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, स्मृति ईरानी कहती है कि मैं महिलाओं के साथ हूँ, महिलाओं का दर्द समझती हूँ, फिर वो उन्होंने इस मुद्दे पर इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? मैडम, घटिया सोच, घटिया वाणी, बस सिर्फ यही कह सकती हूँ। और जिस महिला को इस दर्द का ही नहीं पता कि पीरियड्स के वो दिन, वो कैसे दिन होते हैं जिसमें एक महिला का पूरा फोकस उसके शरीर पे होता है, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं शायद मीडिया के द्वारा बताना भी चाहूँगी, लेकिन अगर मैं बताती हूँ तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें गलत लगेंगी। बस सिर्फ यही कहूँगी कि जो स्मृति ईरानी जी का बयान है इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो हम जैसी जो लेडी हैं, जो हम काम करें, हम जैसी महिलाओं के ऊपर एक थप्पड़ है, और इस थप्पड़ की गूंज उनको देनी चाहिए। तो वोट की चोट होगी अब डेफिनेटली। जिन्हीं महिलाओं ने आज उन्हें ऊपर बिठाया हुआ, आज देख लीजिए कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और ये एलिगेशन है एक तरीके का, मैं तो कहती हूँ कि आरोप है जिसे वो कभी साबित नहीं कर पाएंगी, और ये महिलाओं को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। महिलाओं